दोस्तों ये सीएनडस का एसी भी है और इसमें जो कोयले मोटर लगी हुई हैं वो 110 वोल्टेज डीसी की लगी हुई हैं। देखो 110 की ही मोटर कनेक्शन हो रहे हैं और 110 पे ही संट कोयले लगी हुई है। तो यहाँ देखो जो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन पे से आप मल्टीमीटर लेके रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसमें बस कोयल का ही पता लगेगा, इसका ही, ना कि जो कंट्रोलिंग हो रही है ना, जा रही है यहाँ पर यहाँ तक, तो इसके बीच में कहीं कट हुआ तो वो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ से लेने हैं आपको कनेक्शन, पर यहाँ से लेने हैं तो कैसे लेने हैं, और जो बाई चांस रजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो क्या चेक करना है। देखो ये 1 नंबर 2 नंबर मोटर के हैं, मैं रजिस्टेंस लेकर दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही बता देता हूँ। 1 नंबर 2 हैं, ये मोटर के हैं। यहाँ लगाओगे डायरेक्ट तो नहीं आने का है, क्या करना है उसके बाद। फिर ये 3 और 4 क्लोजिंग कोयल के हैं, ये यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं आएगा तो क्या चेक करना है। ऐसे 7 8 सेंट कोयल के हैं, यहाँ रजिस्टेंस नहीं आएगा तो क्या चेक करना है। देखो मैं 7 8 के बताता हूँ। 1 नंबर ये लिखा हुआ ना, ये वाला पॉइंट लेना, 7 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एनसी पॉइंट नहीं बनेगा ना ये ब्रेकर ऑन करने के बाद, ठीक है। चलो मैं पहले बताता हूँ कैसे करना है। ये कनेक्शन दोस्तों संट कोयल का है। यहाँ पर ब्रेकर चार्ज करके ऑन करेंगे तब यहाँ एनसी पॉइंट बनेगा, तब मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। 7 8 नंबर ये देखो 1 नंबर 2 पे मैं मोटर पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए, इसमें नहीं आ रहा ना रेजिस्टेंस, तो यहाँ देखो ना एक बार, ये वाला कॉन्टेक्टर है ना, ये होल्ड करना है। मोटर का जो कनेक्शन है यहाँ पे होल्ड होगा तो एनसी पॉइंट बन जाएगा मोटर का। यहाँ यहाँ कर देख, मैं इसे दबा रहा हूँ, वहाँ देखना, ये आ गया, ये हिल रहा है थोड़ा सा, ये 73 74 ओम आ रहा है, ठीक है। और इसे हटाते ही कट गया, तो इसका ध्यान करना है। ब्रेकर बाहर निकला हुआ है और मोटर का डिस्टेंस लेना है, तो ये वाला होल्ड करना है पेचकस वगैरह से, तो इससे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग कोयल की। तो 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पर लिखा, नज़दीक ला देगा और फिर हटा, बस यहाँ पर नहीं आ रहा ना कुछ भी। अब क्या करना है, ये हैंडल से स्प्रिंग चार्ज करनी है। ठीक है, चार्ज हो गया, देखो एक क्लोजिंग कोयल का आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7 8 पे लगाऊंगा। अब करना क्या है, यहाँ देखा ब्रेकर चार्ज हो गया, ब्रेकर ऑन करना है। चार्ज और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था, देखा फुल चार्ज नहीं हुआ ना वो, तो इतना कह रहा नहीं 49 होना चाहिए, 66 आ रहा है। एक क्लोजिंग कोयल का आ रहा है। अब संट के लिए यहाँ जाना है, ब्रेकर ऑन करना है, ये संट कोयल का आ रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग कोयल पे यहाँ नहीं आ रहा है बाई चांस, तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्लोजिंग कोयल का है, इसमें नहीं आ रहा, तो दिखाने पर यहाँ ध्यान मल्टीमीटर को महाराज मल्टीमीटर है। दोस्तों ये क्लोजिंग कोयल का लिमिट स्विच लगा हुआ है। देखो इसका यहाँ ध्यान करना है, कार्बन आ रहा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा और ये काम नहीं करेगा तो एनसी पॉइंट नहीं बनेगा। दोस्तों मोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है तो हमें क्या करना है, ये दोनों मोटर के कार्बन खोल लेने हैं और खोलने के बाद ये घिसने हैं थोड़े थोड़े। दोनों अच्छी तरह घिसने हैं, मतलब जो चिकनापन सा आ रहा है ना वो ख़त्म करना है। सही है। और इन्हें लगाने के बाद, कार्बन को लगाने के बाद भी रेजिस्टेंस थोड़ा घना ही कम हुआ है और फिर भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर उसके बाद क्या करना है। देखो मैं रेजिस्टेंस चेक करवा रहा हूँ, अभी 107 ओम आ रहा है, तो ये ज़्यादा है क्योंकि 110 की मोटर के कनेक्शन हुए हैं इस पर। इस टाइम अब ये 110 पे सेलेक्ट है, तो अब क्या करना है, ये कवर रेड वाला कवर खोल लेना है इसका। और देखो ये ब्लैक रंग का कार्बन आ रहा है ना, ये कपड़ा या स्कॉच से क्लीन कर लेना है।
और क्लीन करने के बाद का रिज़ल्ट देखना, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। और मैं क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ लगाओ, तो पहले तो इस वाले कॉन्टेक्ट यहाँ पे A1 है ना, A2 पे लगाओ, और एक यहाँ पे लगाओ, इस पे NO पे, ये वाला NO। याद है? हाँ, एक इसमें और एक A2 पे लगाओ। एक इधर लगेगा, हाँ, एक उधर लगेगा, ये बनेगा ना। ये नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर के हैं, यहाँ मोटर का एक वहाँ जुड़ा हुआ है A2 में, और एक यहाँ पे आ रहा है। फिर ये वहाँ होल्ड होगा तो NC बन जाएगा इधर के लिए, ठीक है। तो इस पर दबाओ, लगा दिया, 60 आ गया ना। अच्छा, अब पीछे लगाओ, 1 नंबर 2 में जाएगा तो जगह दिखेगा, तो लगा के बताना एक बार। सही आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है।